हेलो प्यारे साथियों, अभी हम करने वाले हैं 12th क्लास के शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन हरियाणा बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से इसी प्रकार के आएंगे। तो आप इसको जरूर ध्यान से देखना, जो कि आपका ये पेपर है 16 मार्च को, तो इसको जरूर ध्यान से करके जाना है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है कि निरंतर परीक्षण विधि क्या है, इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर है जो परीक्षण विधि होती है और किस प्रकार की होती है और उसके लाभ क्या होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है, आपका ये बड़ा प्रश्न है, आपकी किताब में से आपको मिल जाएगा। उसका अगला है इस या अथवा में आ सकता है इस प्रकार कि गरमाने से आप क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। गरमाना, शरीर को गर्म करना, अगर किसी भी एक्सरसाइज को या कोई खेल करते हैं तो उससे पहले शरीर को गर्म करना होता है। उसके बाद अगला है प्राणायाम क्या है, किन्हीं 3 प्राणायामों का वर्णन कीजिए। प्राणायाम नाम से प्राण जमा में आयाम, प्राण श्वास संबंधी जो भी है उसे क्या कहते हैं, प्राणायाम। 3 प्रकार के जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये क्या है आपके प्राणायाम है। उसके बाद अथवा में आ सकता है इसके अगला कि योगाभ्यास के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। योग माने होता है शरीर को योग जोड़ना, तो उसके मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये भी 5 नंबर में है। इसके बाद अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार का विस्तार पूर्वक नोट लिखो। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो कोच वगैरह है उनको दिया जाता है, तो वो किस प्रकार दिया जाता है, सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा किन किन को दिया जाता है, तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। इससे अगला है अथवा में, ये अथवा में आएंगे बड़े वाले जितने भी हैं, तो भीम अवार्ड का विस्तार पूर्वक नोट लिखो। भीम जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है। अगला है परिधि परीक्षण के लाभों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का आएगा। उसके बाद है स्वास्थ्य अनुदेशन का निर्देशन क्या है, स्वास्थ्य जो अनुदेशन है उसका या निर्देशन क्या होता है। उससे अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है भाई, जो प्राइमरी चिकित्सा दी जाती है, किसी भी को चोट लग जाए या बीमार हो तो उसको किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, इस प्रकार का प्रश्न है। उसके बाद अगला है कि खेल के मैदान में खेलते समय चोट लगने के कारण बताओ, क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई खेल के मैदान में अगर चोट लगने के। अगला है नेतृत्व क्या है, खेलों में इसका क्या महत्व है। देखा होगा आपने जो कैप्टन होते हैं टीम के वो नेतृत्व करते हैं, किस प्रकार करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि किशोर अवस्था की समस्याओं के निवारण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। किशोर अवस्था में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका निवारण क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखना है। बोर्ड में जरूर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इनको अच्छे से करके जाना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो भी एग्जाम होंगे उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। उसके बाद अगला है प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं। जो देखो 2 ओलंपिक खेल हुए थे, एक तो पुराने प्राचीन समय में होते, फिर उसको बीच में बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा स्टार्ट किए गए थे, तो आपको बताना है प्राचीन ओलंपिक के खेलों के बारे में बताना है। उसके बाद ये भी 3 नंबर में आएगा। उसके बाद अगला है कि जॉगिंग से क्या अभिप्राय है। जॉगिंग सुबह सुबह लोग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, घूमने जाते हैं। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक भाई, अच्छे से खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस प्रकार। उसके बाद अगला है समूह क्या है, व्हाट इज ए ग्रुप, लोगों का झुंड, समूह क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद अगला है परिवार कितने प्रकार के होते हैं भाई। देखो एक तो एकल परिवार होता है, एक साझा परिवार होता है, तो इस प्रकार। उसके बाद अगला है योग का उद्देश्य क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ओलंपिक का मोटो क्या है, ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, मोटो। उसके बाद अगला क्या है लचक कितने प्रकार की होती है। तो ये छोटे प्रश्न हैं, मैं इनके आंसर बता देता हूँ। लचक 2 प्रकार की होती है भाई। उसके बाद अगला है शरीर की शक्ति को मापना किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है भाई डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर। एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं इसको। डायनेमोमीटर से शरीर की शक्ति को मापा जाता है। उसके बाद बंद दरवाजे को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है, तो वह पेशीय बल,
किसका है भाई? पेशीय बल का उदाहरण है। उसके बाद अगला है कूलिंग डाउन करने से शरीर का तापमान कैसा होता है? तो सामान्य हो जाता है भाई। जितना होता है कूलिंग डाउन धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक सामान्य तापमान की अवस्था में आ जाएगा। कूलिंग डाउन करना शरीर का बहुत जरूरी है, तो सामान्य हो जाएगा। उसके बाद अगला है WHO का क्या अर्थ है? WHO की फुल फॉर्म भी बोल सकते हो आप इसको, वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड हेल्थ HEALTH हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला भाई समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कौन सी है भाई? परिवार। समूह की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। अगला है भारतीय साहित्य में बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? तो उसकी माँ को माना जाता है। कोई भी बच्चा है उसका प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है, वही सिखाती है। गुरु कौन होता है? जो सिखाने वाला होता है। इसके बाद अगला है किशोर अवस्था का समय कैसा होता है भाई? किशोर अवस्था का समय कौन कौन सा होता है, कैसा होता है? तो यह काल 12 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र में होता है और इस समय में बहुत बेचैनी होती है, शरीर में बदलाव आते हैं। उसके बाद ओलंपिक ध्वज में कितने चक्कर हैं, छल्ले हैं, वो भी बोल सकते हो। तो कितने भाई? 5 हैं, जो कि आपस में इस तरह से होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। उसके बाद अगला है ओलंपिक शपथ कब शुरू हुई थी? ओलंपिक जो शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है, वो सन 1961 में शुरू की गई थी। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किसी एक पुरुष खिलाड़ी का नाम बताओ। भाई जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है तो वो है कपिल देव। एक का बताना है, तो आप और भी बता सकते हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, कपिल देव जी को भी मिला है अर्जुन पुरस्कार, जो कि खेल पुरस्कार होता है। तो इस प्रकार ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो और आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ये सेट आपके पेपर वाइज बनाए हैं, तो और पेपरों में भी जो आएंगे वो हम बताते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।